गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे शिव ही गुरु क्यों। शिव ही गुरु क्यों। शिवाष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र महादेव को समर्पित इस स्तोत्र के 12वें छंद में उन्हें संसार के माता पिता भाई और गुरु कहा गया है। कृतिवासा अहिर्बुधन्य मृडानीश जटाम्बुभृत जगत भ्राता जगन्माता जगत तात जगत गुरु। महाभारत के अनुशासन पर्व में वासुदेव उपमन्यु संवाद है, जहाँ उपमन्यु जी ने शिव के 1000 नामों का वर्णन किया है। इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के 132वें और 154वें छंद भगवान शिव को सभी सुर असुर आदि का गुरु कहा गया है। सहस्त्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वदेवमयो गुरुः देवासुर गुरुदेवो देवासुर नमस्कृतः। ग्रंथों की सूची में है आगम ग्रंथ, कास्य शिल्प और शिल्प रत्न। इन ग्रंथों में ज्ञान दक्षिणामूर्ति, योग दक्षिणामूर्ति एवं वीणाधर दक्षिणामूर्ति का उल्लेख मिलता है। वहीं प्रपंच सार संग्रह में लकुलीस दक्षिणामूर्ति, मेधा दक्षिणामूर्ति तथा साम दक्षिणामूर्ति का उल्लेख मिलता है। हम जानते हैं कि शिव का दक्षिणामूर्ति नाम उनके ज्ञानदाता स्वरूप को इंगित करता है। श्री रुद्रयमल इस ग्रंथ में उमा महेश्वर संवाद के रूप में शिव अष्टाक्षर स्तोत्र का वर्णन मिलता है, जिसमें शिव को सभी देवताओं के गुरु कहा गया है। यत्र यत्र स्तुतो देव सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। अर्थात महेश्वर सर्वव्यापी है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आप स्थित न हो। आप सभी देवताओं के गुरु हैं, ऐसे यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। अब बात करते हैं भारत के उन महान संतों और विद्वानों की जो शिव के गुरु होने की बात अपनी लेखनी द्वारा स्वीकार करते हैं। संत ज्ञानदेव अपनी पुस्तक अमृतानुभव में लिखते हैं, गुरु रेत्याख्या लोके विद्या साक्षाद्रे सांकरे जगत यज्ञा नमस्तसे दयाराद्रे निरंतरम। अर्थात जगत गुरु रूप में अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट साक्षात ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आराध्य है, वह संसार में सदा संजीवनी है। हम उसे सदा नमस्कार करते हैं। गोरक्षनाथ जी की पुस्तक हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने। आदि शंकराचार्य जी ने शिव के गुरु स्वरूप की वंदना में दक्षिणामूर्ति शिव स्तोत्र की रचना की, जिसके प्रति श्लोक में वे कहते हैं, तस्मै श्री गुरुमूर्ते नम इदम श्री दक्षिणामूर्ति। अर्थात उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को यह मेरा नमस्कार है। इसी स्तोत्र के अंत में वे कहते हैं, वट विट पिस्मिपे भूमि भागे निष्णम सकल मुनि जनानाम ज्ञानदातार मारात त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम जन्म मरण दुख छेद दक्षम नमामि। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्य गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया
तस्मै श्री गुरुमूर्ते नम इदम श्री दक्षिणामूर्तिये। अर्थात जो वट वृक्ष के समीप भूमि पर बैठे हैं और पास बैठे सभी मुनि जन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के दुख का विनाश करते हैं, त्रिभुवन के गुरु और त्रिभुवन के इस नियंत्रक हैं, उन भगवान दक्षिणामूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। उस वट वृक्ष के नीचे बैठे सभी शिष्य वृद्ध हैं और गुरु युवा। आश्चर्य तो यह है कि गुरु कुछ बोलते ही नहीं, उनके मौन व्याख्यान से ही शिष्यों के संशय दूर हो रहे हैं। ऐसे श्री गुरु दक्षिणामूर्ति को मेरा नमस्कार है। रावण। शिव भक्त रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसमें लिखा है कि जो मनुष्य इस उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ और स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सूर्य गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है तथा विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता। हरे गुरु सुभक्ति मासु याति नान्यथा गतिम विमोहनम ही देहनाम सुशंकरस्य चिंतनम। तिरुमूलर। दक्षिण भारत के महान संत तिरुमूलर कहते हैं, जटाजूट और गंगा को धारण करने वाले ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर हमारे दुखों का नाश करते हैं। ऐसा मेरे गुरु नंदीश्वर ने मुझसे कहा है। पाणिनि। विद्वान संत पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के सूत्रों को महेश्वर सूत्र कहा जाता है। वे महेश्वर सूत्र तत्कालीन संस्कृत के समस्त व्याकरण का आधार है। पाणिनि कहते हैं, ये महेश्वर सूत्र स्वयं महेश्वर अर्थात भगवान शिव से उन्हें प्राप्त हुए हैं। एक अन्य श्री शिव स्तुति, जिसके स्त्रोत का तो मुझे पता नहीं चल पाया कि आरंभ में ही उन्हें गुरु कहा गया, वह पंक्ति इस प्रकार है। वंदे देव मुमापतिम सुर गुरुम वंदे जगत कारणम। अर्थात पार्वती पति भगवान शंकर को प्रणाम, देवताओं एवं समस्त जीवों के गुरु को प्रणाम। आइए बात करते हैं शिव के नटराज स्वरूप की। भारतीय संस्कृति की यह स्थापित मान्यता है कि नटराज शिव संगीत के 7 स्वरों और नृत्य की 108 भंगिमाओं की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। वैयाकरणों की यह मान्यता है कि पाणिनि के 14 सूत्र महेश्वर सूत्र नटराज के डमरू निनाद से ही उत्पन्न हुए थे। भारतीय नाट्य शास्त्र, शारदा तिलक और प्रपंच सार जैसे ग्रंथों में इस तथ्य की पुष्टि की गई है। अतः शिव को ही समस्त ज्ञान का उद्भव स्रोत माना गया है। पुराणों और ग्रंथों में लिखा है कि शिव गुरु हैं, लेकिन जब तक ये बातें पुस्तक में दबी पड़ी थी, निश्चित ही ये केवल सिद्धांत थे, क्योंकि इसे व्यवहार में नहीं लाया गया था। वरेण्य गुरु भ्राता ने इसे प्रतिपादित किया, मात्र उन्होंने ही हमें ये आभास दिलाया कि शिव न केवल देवताओं के गुरु हैं, बल्कि संसार के हर एक व्यक्ति के गुरु हैं। आज विशाल जन समूह इसका अनुसरण कर रहा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।